हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यूसुफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अलजबरा और सिग्मा अलजबरा इन फंक्शनल एनालिसिस। आज हम डिस्कस करेंगे अलजबरा और सिग्मा अलजबरा के बारे में। तो अलजबरा हमारे पास क्या होता है? अलजबरा क्या है? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट x जो है वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड ए बी एनी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x। और a जो है वो हमारे पास एक कलेक्शन है सबसेट्स ऑफ x की। ठीक है, ए हमारे पास एक कलेक्शन है सबसेट्स ऑफ x की। देन ए इज कॉल्ड एन अलजबरा। ए जो है वो अलजबरा कहलाएगा इफ अगर x जो है वो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो। सबसे पहले अलजबरा होने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट मौजूद हो, फिर उसके हम सबसेट्स की एक कलेक्शन लेंगे। तो वो कलेक्शन अलजबरा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब हम देखते हैं ये अलजबरा कब होगा। तो जो उसकी कलेक्शन है वो अलजबरा होगी इफ अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी? कि अगर ए भी बिलोंग करते हैं ए से, ए बी अगर ए से बिलोंग करते हैं तो ए यूनियन बी मस्ट बिलोंग टू आर, मस्ट बिलोंग टू ए। तो इनका यूनियन भी ए में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर ए बिलोंग करता है, कोई भी सेट है, ए नाम दे दिया इसको, ये बिलोंग करता है क्लास ऑफ सबसेट्स में, तो इसका मतलब क्या है? ए का कंप्लीमेंट जो है वो भी ए से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ए जो है वो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स हो तो वो सिग्मा अलजबरा कहलाएगी अगर उसमें कोई भी दो एलिमेंट हैं तो उसका यूनियन भी ए में मौजूद हो, और कोई उसमें एलिमेंट मौजूद है तो उसका कंप्लीमेंट भी ए में मौजूद हो। ठीक है, अच्छा मैं ये बताना भूल गया, जो हमारे पास ये ए होता है ये शो करता है, ये जो है हमारे पास क्लास है। ठीक है ना, ये जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, जो हमारे पास कैपिटल लेटर होते हैं ए बी सी डी, ये हमारे पास हम ये यूज करते हैं ज्यादातर एलिमेंट्स को शो करने के लिए। ठीक है, इसके बाद कैपिटल लेटर्स होते हैं, ये स्मॉल को हम एलिमेंट्स के लिए, कैपिटल्स को ए बी सी डी, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं सेट्स के लिए। ठीक है, इसी को हम क्लास के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जो इस बुक से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि ये ए जो है सेट्स को इन्होंने कैपिटल लेटर से शो किया है, और जो क्लासेस हैं इनको थोड़ा सा इटैलिसाइज करके, जैसे ए को ऐसे लिख दिया, बी को थोड़ा सा बिगाड़ के रख देंगे। ठीक है, इसी तरह सी को और तरीके से, इसी तरह जो हमारे पास आर है, आर को थोड़ा सा बिगाड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको छोटे लेटर से, स्मॉल लेटर से, सेट्स को कैपिटल लेटर से, और जो हमारे पास क्लासेस हैं उनको इनसे शो किया जाता है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने ए लिखा है तो ये अलजबरा को ही शो करेगा। इस ए का मतलब क्या है? ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है इनका। अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ए जो है ये अलजबरा को शो करता है। मैं इसी को कह सकता हूँ ये रिंग है। रिंग कब होगा? अगर ये रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। वैसे ये क्या है? क्लास है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सिग्मा रिंग की तरफ। सिग्मा रिंग हमारे पास क्या होते हैं? सिग्मा अलजबरा की तरफ। अलजबरा पढ़ा भी हमने, ये आ गया हम सिग्मा अलजबरा की तरफ। सिग्मा अलजबरा क्या होता है? सिग्मा अलजबरा होने के लिए सबसे पहले उस चीज का अलजबरा होना जरूरी है। ठीक है, तो फर्ज कर लेते हैं लेट ए बी एन अलजबरा। ए जो है वो हमारे पास एक अलजबरा है। देन तो ए जो है इज कॉल्ड एन अलजबरा। ए जो है वो सिग्मा अलजबरा कहलाएगा। ए इज कॉल्ड सिग्मा अलजबरा इफ अगर फॉर एनी सीक्वेंस ए एन belonging to A implies a union of that sequence
मस्ट बिलोंग टू ए। ठीक है, कि अलजबरा पहले ए जो है वो हमारे पास क्या हो, सिग्मा अलजबरा हो। फिर वो सिग्मा अलजबरा कब बनेगा, अगर उसमें हम कोई भी सीक्वेंस लें, उसके मुकम्मल यूनियन लें, तो वो ए में बिलोंग करे। ठीक है, वो अलजबरा में बिलोंग करे, तो अलजबरा क्या होगा, सिग्मा अलजबरा होगा। ये सेम वही रिंग और सिग्मा रिंग वाली बात है, सिर्फ इसमें क्या है, उसमें डिफरेंस होता था और इसमें कंप्लीमेंट आ गया, बाकी सेम वही बात है। जैसे अलजबरा रिंग में हम क्या पढ़ते हैं, रिंग में हम पढ़ते हैं कि अगर ए भी बिलोंग करे ए से, तो उनका यूनियन भी ए में बिलोंग करना चाहिए, वही बात है। और उसमें क्या था, अगर ए भी बिलोंग करे ए से, तो उनका डिफरेंस ए में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बात चेंज हुई है कि अगर ए बिलोंग करता है अलजबरा से, तो उसका कंप्लीमेंट बिलोंग करना चाहिए अलजबरा ए से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि उस क्लास से बिलोंग करना चाहिए। तो वो हमारे पास जो क्लास होगी वो क्या कहलाएगी, अलजबरा कहलाएगी। और इसके बाद आते हैं सिग्मा अलजबरा की तरफ। सिग्मा अलजबरा क्या है, एक तो अलजबरा होना चाहिए, दूसरा क्या है, उससे हम कोई भी सीक्वेंस उठाएं तो उसका यूनियन ए में बिलोंग करना चाहिए, उसको अलजबरा में बिलोंग करना चाहिए, तो वो क्या होगा, सिग्मा अलजबरा होगा। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सिग्मा अलजबरा है, उसके होने के लिए सिग्मा अलजबरा जो होता है वो अलजबरा होता है, तभी सिग्मा अलजबरा बनता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास सिग्मा अलजबरा होगा वो लाजमी तौर पर अलजबरा होता है। तो एवरी अलजबरा इज सिग्मा अलजबरा। इससे हम क्या कह सकते हैं, एवरी सिग्मा अलजबरा, हर अलजबरा का सिग्मा अलजबरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सिग्मा अलजबरा होगा, एवरी सिग्मा अलजबरा इज अलजबरा, हर सिग्मा अलजबरा जो है वो लाजमी तौर पर अलजबरा होता है। डेफिनेशन से ही क्लियर है। ठीक है, अब इसे हम काउंटर एग्जाम, अब इसका कन्वर्स क्या बनता है, इसका कन्वर्स बनता है कन्वर्सली एवरी अलजबरा इज सिग्मा अलजबरा, ये इसका कन्वर्स बनता है। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो इन जनरल ट्रू नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई हमारे पास अलजबरा है तो वो हो सकता है सिग्मा अलजबरा बन जाए। ठीक है, कोई अलजबरा है तो वो हो सकता है सिग्मा अलजबरा बन जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो भी अलजबरा हो वो सिग्मा अलजबरा बने। तो इसका मतलब क्या है, इसकी ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, इसका कन्वर्स जो है ये इन जनरल ट्रू नहीं है। इन जनरल इट इज नॉट ट्रू, ये जनरली ट्रू नहीं है। यानी कि किसी एग्जाम्पल, कोई जो है सूरत हाल, उसमें अलजबरा सिग्मा अलजबरा बनेगा, लेकिन किसी सूरत में हो सकता है कि अलजबरा सिग्मा अलजबरा ना बने। अब इसी तरह के हम एक काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम इसके काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं कि हर अलजबरा जो है वो सिग्मा अलजबरा होता है। हम इसकी काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। हमने किस चीज की काउंटर एग्जांपल लेनी है कि एवरी अलजबरा इज सिग्मा अलजबरा। अब हमने इसके लिए काउंटर एग्जांपल देनी है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल। इसकी काउंटर एग्जांपल हमारे पास आती है, लेट ए बी collection of, let A be collection of subsets of X, subsets of natural number। ए यानी कि ए जो है वो सबसेट होगा n का, सच डैट आइदर ए इज फाइनाइट और एज कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, तो ए जो है ये हमने क्लास जो ली है वो क्या है, सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन किस तरह के, या तो वो जो इसमें एलिमेंट है, या तो जो इसमें एलिमेंट है वो फाइनाइट हो या उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ ए जो है ये मेरे पास क्या है, इसमें एलिमेंट होंगे ए टाइप के, ए क्या होगा, ये सबसेट होगा एन का, एंड ए कंप्लीमेंट, ए इज फाइनाइट
या तो ए फाइनाइट हो और ए कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, या तो ए फाइनाइट हो या उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, दोनों में से एक फाइनाइट होगा तो ही वो नेचुरल नंबर का सबसेट जो होगा ए में कंटेन करेगा, अदरवाइज वो ए का एलिमेंट नहीं होगा। अब हम इसको देखते हैं कि ए जो है ये हमारे पास क्लास जो है ये अलजबरा बनती है या नहीं बनती, फिर हम इसको दिखाएंगे ये अलजबरा बनेगी, फिर हम इसको शो करवाएंगे कि ये सिग्मा अलजबरा नहीं बनती, तो इसकी काउंटर एग्जांपल हो जाएगी हमारे पास। अब फॉर हम देख ये क्या है, फॉर ए बी बिलोंगिंग टू अलजबरा, ए जो है ये इससे बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड बी ए बी से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, या तो ए फाइनाइट होगा, इंप्लाइज ए इज फाइनाइट, और एज कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, एंड बी इज फाइनाइट और बी इज कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, या तो ए फाइनाइट होगा या ए का कंप्लीमेंट, या बी फाइनाइट होगा या बी का कंप्लीमेंट। तो इससे हमारे पास क्या बनते हैं, चार सूरतें हाल बनती हैं कि ए इज फाइनाइट, ए फाइनाइट हो, बी भी फाइनाइट हो, एक सूरत ये बनती है हमारे पास। दूसरी क्या बनती है, ए फाइनाइट हो, बी इनफाइनाइट हो। तीसरी हमारे पास सूरत बनती है ए फाइनाइट, ए इनफाइनाइट और बी फाइनाइट। और चौथी हमारे पास सूरत क्या बनती है कि दोनों इनफाइनाइट हो, ए बी इनफाइनाइट, दोनों ही इनफाइनाइट हो। ठीक है, हमारे पास ये चार केसेस बनते हैं। अब हम इनमें देखते हैं कि जो हमारे पास ए यूनियन बी होगा और ए का कंप्लीमेंट जो होगा वो इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। वो बिलोंग करेंगे तो क्या होगा, ये सिग्मा ये अलजबरा होगा। तो ए भी फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट है, तो ए यूनियन बी इज फाइनाइट। तो ए यूनियन बी फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब दूसरी सूरत हमारे पास ये बनती है कि ए फाइनाइट हो और बी इनफाइनाइट हो, तो इसका मतलब क्या है, बी इनफाइनाइट है। तो ए बी हमने चूंकि एलिमेंट लिया है अलजबरा का, बी एलिमेंट लिया है अलजबरा का, तो बी जो बी चूंकि, लेकिन बी जो है अलजबरा में बिलोंग करता है, तो अलजबरा में बिलोंग करने का मकसद क्या है, बी इनफाइनाइट है, तो बी का कंप्लीमेंट मस्ट बी फाइनाइट। बी का जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट होना जरूरी है। अगर बी का कंप्लीमेंट भी इनफाइनाइट हो जाए तो ये तो ए का मेंबर ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए फाइनाइट है और बी इनफाइनाइट है, तो बी का कंप्लीमेंट तो लाजमी तौर पर क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि बी इनफाइनाइट है, बी बिलोंग करता है ए से, तो बी का कंप्लीमेंट तो फाइनाइट होगा ना। अब ये फाइनाइट है, अब हमने क्या शो कराना है कि ए यूनियन बी मस्ट बिलोंग टू ए। ए यूनियन बी जो है वो अलजबरा से बिलोंग करना चाहिए। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, ए यूनियन बी जो है ये बराबर होगा किसके, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेकर चलते हैं। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, ये बनेगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ये यूनियन की तरफ से मैं इंटरसेक्शन की तरफ क्यों लेके गया हूं, क्योंकि यूनियन में हमारे पास क्या था, एक फाइनाइट बन रहा था, दूसरा इनफाइनाइट बन रहा था, तो उनका यूनियन क्या होता है उसके बारे में हम, तो उनका यूनियन बनना था तकरीबन इनफाइनाइट ही बनना था, यूनियन उनका इनफाइनाइट बनना था। लेकिन हम इसके कंप्लीमेंट को देखते हैं, उसका यूनियन तो बन रहा था इनफाइनाइट, लेकिन अब हम उसके कंप्लीमेंट को देखते हैं। अब हम कंप्लीमेंट की तरफ चलते हैं। ये क्या बन रहा है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब अगर हम इधर से देखें तो बी का कंप्लीमेंट जो है वो क्या है, फाइनाइट है, और ए का कंप्लीमेंट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बी का कंप्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये जो होगा इनका इंटरसेक्शन जो होगा, इसमें एलिमेंट्स जो है वो इसका जो ये बनेगा मुकम्मल, ये ए के कंप्लीमेंट का भी सबसेट होगा और बी के कंप्लीमेंट का भी सबसेट होगा। यानी कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो इसके बाहर से भी नहीं आएंगे, ना ही इसके बाहर से आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये लाजमी तौर पर जो जवाब होगा ये सबसेट होगा बी के कंप्लीमेंट का। ठीक है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट होंगे, इस कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट होंगे वो बी के कंप्लीमेंट से ही आएंगे। तो बी का कंप्लीमेंट खुद क्या है,
फाइनाइट है, तो ये जो है इसका सबसेट है, तो ये तो ऑटोमेटिकली फाइनाइट होगा। तो जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो या वो खुद फाइनाइट हो, तो वो किसका मेंबर होता है, ए का। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ए। ए यूनियन बी चूंकि इनफाइनाइट है, क्योंकि ए फाइनाइट है और बी इनफाइनाइट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। लेकिन उसका कंप्लीमेंट तो फाइनाइट बनता है ना, तो उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या है, यूनियन बी मस्ट बिलोंग टू ए, अलजबरा से बिलोंग करेगा ये। अब तीसरे केस में हमारे पास वही हालत बन जाती है। इसमें क्या है, ए चूंकि इनफाइनाइट है, तो ए बिलोंग भी करता है ए से, इस क्लास से बिलोंग करता है। इस क्लास में बिलोंग करने का मकसद क्या है, या तो ए फाइनाइट हो या ए का कंप्लीमेंट फाइनाइट हो। अब अगर ए इनफाइनाइट है तो इसका कंप्लीमेंट तो फाइनाइट होगा, ए कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। तो ए यूनियन बी जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इनफाइनाइट है तो इनका यूनियन बी इनफाइनाइट होगा। तो हम इसका कंप्लीमेंट देखते हैं वो फाइनाइट होगा या नहीं होगा। अब इसका कंप्लीमेंट क्या बनता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बाय डी मॉर्गन लॉ। तो अब ये क्या बनता है, ए का कंप्लीमेंट भी फाइनाइट है, बी का, ए का कंप्लीमेंट चूंकि फाइनाइट है और बी के कंप्लीमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये जो होगा इंटरसेक्शन जो होता है वो बनने वाले सेटों का सबसेट होता है, जिन सेटों से बनता है उनका सबसेट होता है। तो ये क्या होगा, सबसेट होगा ए सी का। ए सी हमारे पास क्या है, फाइनाइट है और ये उसका सबसेट है, तो सबसेट तो ऑटोमेटिकली फाइनाइट होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है वो फाइनाइट है। अब ये फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तीनों सूरत में ए यूनियन बी जो है इसमें बिलोंग करता है। अब चौथी सूरत हमारे पास, लास्ट सूरत जो है वो क्या बनती है, ए इज फाइनाइट, ए बी जो है ये दोनों फाइनाइट हैं। ये हमारे पास सूरत क्या थी कि ए बी जो है दोनों इनफाइनाइट हैं और ये दोनों मेंबर भी हैं ए के। तो ए में मेंबर बनते हैं तो इसका मतलब क्या है, या तो ये फाइनाइट होने चाहिए या इनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। अब ये फाइनाइट नहीं है तो इनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, इनका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो अब हम ए यूनियन बी देखते हैं, ए यूनियन बी तो बनता है इनफाइनाइट, इनके इनफाइनाइट होने की वजह से, लेकिन इनका कंप्लीमेंट जो होगा, इनका कंप्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट भी फाइनाइट, बी कंप्लीमेंट भी फाइनाइट, तो इनका इंटरसेक्शन ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट है तो इनका ये फाइनाइट है और ये कंप्लीमेंट है इसका, तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी जो है वो बिलोंग करता है ए से। यही हमने शो करवाना था कि कोई भी सूरत हो, उस सूरत में हमारे पास ए बी अगर ए से बिलोंग करते हैं तो उनका यूनियन भी ए से बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी अलजबरा की सेटिस्फाई करवा दी है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए अगर उसमें मौजूद है किसी सेट में, तो अलजबरा में मौजूद है ए में क्लास में, तो उसका कंप्लीमेंट भी उसी क्लास में मौजूद होना चाहिए। तो हम फर्ज कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ए जो है वो अलजबरा ए से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, आइदर ए फाइनाइट, ए इज फाइनाइट और ए कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, या तो ए फाइनाइट है या ए का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, ए इसमें बिलोंग करने की वजह से हमने अब ये लिख लिया। अब अगर हम इसको छोड़ दें, अब हम देखते हैं ये हमारे पास क्या है, ए सी है, ए का कंप्लीमेंट है और ये ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है। इसका मतलब क्या है, आइदर ए कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट, डबल कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, वही सेट बन जाएगा, ए कंप्लीमेंट फिर ये उसका कंप्लीमेंट, तो ये वही सेट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट है, इज फाइनाइट और ए कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है, या तो ए सी फाइनाइट है, ए का कंप्लीमेंट फाइनाइट है, या उसके कंप्लीमेंट फाइनाइट है। तो ये दोनों में अगर ये फाइनाइट हो या ये फाइनाइट हो, इस सूरत में क्या होता है, ये किसका मेंबर बन जाएगा, ए सी जो है इस क्लास का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका यही तो हमने शो कराना था कि अगर ए बिलोंग करता है ए से, तो ए का कंप्लीमेंट भी उसी से बिलोंग करेगा। अब ये पिछली प्रॉपर्टी हमने यूनियन साबित कर दी, इसमें हमने कंप्लीमेंट साबित कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ए इज अलजबरा, ये हमारे पास क्या है, अलजबरा है। ठीक है, अब हम इसको हमने यही शो कराना था कि हर अलजबरा जो है वो सिग्मा अलजबरा नहीं होता। अब हमने ये शो करा दी ये अलजबरा है,
इसके बाद हम इसको दिखाते हैं कि ये सिग्मा अलजबरा नहीं है। अब हम इसको शो कराते हैं कि ये सिग्मा अलजबरा नहीं है। अब सिग्मा अलजबरा होने के लिए क्या जरूरी है कि उसके अंदर से हम कोई भी सीक्वेंस उठाएं तो वो लाजमी तौर पर उसका यूनियन इसमें बिलोंग करना चाहिए। अब मैं सीक्वेंस ऐसी लेता हूं, हमें पता है जो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और ये दोनों आपस में एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। तो हम एक ऐसी सीक्वेंस बनाएंगे जिनका यूनियन या तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स हो या तो सेट ऑफ इवन नंबर्स हो। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ इवन नंबर बनेगा तो सेट ऑफ इवन नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और उसका कंप्लीमेंट जो होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो सीक्वेंस का जो यूनियन बना था वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सिग्मा अलजबरा नहीं होगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट ई एन जो है इसमें एलिमेंट है 2n टाइप के। तो इसका मतलब क्या है, E1 में 2, E2 में क्या हो जाएगा 4, E3 में क्या हो जाएगा 6। तो इसमें जो ये जो हमारे पास सीक्वेंस बन रही है ये कैसी होगी, E1 इज इक्वल टू 2, E2 इज इक्वल टू 4, E3 इज इक्वल टू 6 अप टू सो ऑन। ये सारे इवन नंबर्स हमारे पास बनते जाएंगे इन सीक्वेंस में। तो इन सीक्वेंस का जब मैं यूनियन लेता हूँ, कंसीडर करिए, हमने कंसीडर किया, कंसीडर ई एन सीक्वेंस बिलोंग्स टू ए, ये इसमें एक सीक्वेंस बिलोंग करती है। अब हमने इनका लिया है यूनियन, इनका मैं क्या कर रहा हूँ यूनियन, ये यूनियन नहीं, अभी हमने ये सीक्वेंस लिया, अब हम इसका यूनियन लेकर देखते हैं। ये हम यूनियन लेते हैं इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ई एन। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये सारे नए इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, 2 से स्टार्ट होंगे और तमाम इवन नंबर्स आ जाएंगे, 0 को निकालकर इसमें सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास फर्ज किया इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं, 0 को निकाल कर तो ये इवन ही हो जाएगा समझो। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर्स हो गए, सेट ऑफ इवन नंबर बन गया, ये जो हमारे पास सीक्वेंस बनी है। और इस सीक्वेंस का जो कंप्लीमेंट बनेगा n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी ई एन, इसका कंप्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, e का कंप्लीमेंट, सेट ऑफ इवन नंबर का कंप्लीमेंट वो हो जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। ये जो सीक्वेंस का हमने यूनियन लिया है ये बना है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि इवन नंबर को हम गिनती नहीं कर सकते, ये महदूद नहीं होते, ला महदूद है। जिस तरह हमारे पास इंटीजर्स बढ़ते जाते हैं उस तरह इवन नंबर भी बढ़ते जाते हैं। जैसे इंटीजर्स इनफाइनाइट है तो इनका इवन नंबर भी इनफाइनाइट है, कहीं पर स्टॉप होते ही नहीं है। इसी तरह हमारे पास इसका जो यूनियन इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट लिया है, कंप्लीमेंट क्या बनता है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो हमारे पास यूनियन बना है ये भी इनफाइनाइट है, इसका कंप्लीमेंट भी इनफाइनाइट है। तो ये हमारे पास इसमें अलजबरा में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास अलजबरा में बिलोंग नहीं करता। एक सीक्वेंस ली, उसका यूनियन लिया, अब उसका जो एक सीक्वेंस का जो यूनियन लिया है वो भी उस फाइनाइट नहीं है, उसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास अलजबरा में बिलोंग नहीं करता। तो कोई एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए जिसका यूनियन ए में बिलोंग ना करे, तो इसका मतलब क्या है, वो अलजबरा जो है सिग्मा अलजबरा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट अ सिग्मा अलजबरा। यही हमने शो कराना था कि हर अलजबरा जो है वो सिग्मा अलजबरा नहीं होता। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि रिंग जो होते हैं वो अंडर यूनियन एंड अंडर डिफरेंस क्लोज होते हैं, और सिग्मा रिंग क्या होता है, जो इनफाइनाइट यूनियन के अंडर क्लोज होता है वो सिग्मा रिंग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्मा रिंग इसकी अलजबरा के बारे में। अलजबरा क्या होता है, ये अंडर कंप्लीमेंट एंड अंडर यूनियन क्लोज होता है। और सिग्मा अलजबरा क्या होता है, सिग्मा अलजबरा अंडर इनफाइनाइट यूनियन क्लोज होता है, जो सिग्मा अलजबरा होता है। इसके बाद हमें पता है सिग्मा रिंग होने के लिए रिंग होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी सिग्मा रिंग होगा वो लाजमी तौर पर रिंग होगा, और इसका कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है। वो हमने पिछले लेक्चर में हमने इसकी काउंटर एग्जांपल देखी थी। इसी तरह हर सिग्मा रिंग के लिए हमारे पास रिंग होना जरूरी है। तो अगर वो सिग्मा रिंग होगा तो वो लाजमी तौर पर सिग्मा अलजबरा के लिए अलजबरा होना जरूरी है। तो जो भी सिग्मा अलजबरा होगा वो लाजमी तौर पर अलजबरा होगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरी सिग्मा अलजबरा इज अलजबरा। बट इसका जो कन्वर्स है वो क्या बनता है कि एवरी अलजबरा इज सिग्मा अलजबरा। तो वो हमारे पास इन जनरल ट्रू नहीं है। इसकी एक काउंटर एग्जांपल हमारे पास हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।